Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. पार्टी ने विश्वास किया था और कोई बीच में धोखा दे जाए तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। विश्वास पार्टी ने किया था, उस पर जो है वो खरे नहीं उतरे। कोर्ट में जो आवेदन दिया उसमें उन्होंने कहा कि मैं बाहर हूँ, जबकि वो जो है कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला जी के साथ कई जगह चुनाव प्रचार में थे। उन्होंने झूठ कहा। उन्हें शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनके परिवार और जहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था रखी गई वो पूरी हटाई जाना चाहिए। पार्टी से नाराज नहीं हो सकते हैं। कोई जोश में कोई बात निकल गई तो वो जोश में निकली होगी। चुनावों के वक्त जब भी आप मतदान करने गए होंगे, आपने अपने पोलिंग बूथ पर यानी कि मतदान केंद्र पर सेल्फी पॉइंट देखा होगा, जिसपे लोग अक्सर जिस उंगली पर स्याही लगती है वोट डालने के वक्त वो दिखाते हुए सेल्फी लेते हैं। लेकिन इंदौर में जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है, बीजेपी में चले गए हैं, कांग्रेस अब चुनावी रेस से इंदौर में बाहर हो गई है, वहाँ पे कांग्रेस जो है नोटा को वोट करने की अपील कर रहे हैं। और इसी कड़ी में एक अलग तरीके का जो सेल्फी पॉइंट है वो बनाया गया है, नोटा सेल्फी पॉइंट। ये आप देख सकते हैं, ये इंस्टॉल किया गया है इंदौर में और इसके ज़रिए कांग्रेस जो है वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है या लोगों को नोटा दबाने के लिए प्रेरित कर रही है। ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जिस दिन अक्षय बम ने अपना नामांकन वापस लिया उस दिन कांग्रेस शहर के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी जो हैं उनका बयान एक सामने आया। काफ़ी नाराज़गी भी उनकी देखने को मिली और वो हमारे साथ हैं इस वक्त और उन्होंने ही और उनकी पूरी टीम ने ये नोटा सेल्फी पॉइंट जो है वो इंदौर में इंस्टॉल किया है। देवेंद्र जी, क्या संदेश इसके ज़रिए देना चाहते हैं? यहाँ हमारी टीम विवेक खंडेलवाली, गिरीश जोशी जी, घनश्याम भाई, निखिल वर्मा जी और तमाम साथियों ने अलग अलग चौराहे पर जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की, नामांकन पत्र वापस करवाया, उसी को लेकर लगातार अभियान जारी है। ये चौथे चरण में आज हमारे इन साथियों ने जो है एक सेल्फी पॉइंट जो है यहाँ लगाया है और जगह जगह चौराहे पर लगाए हैं। आम जनता से पूछा गया है, आम जनता बता रही है कि अब की हम जो है भाजपा को वोट नहीं देंगे, हम नोटा को वोट देंगे। यह संदेश शहर के सभी चौराहों पर जो है शहर कांग्रेस द्वारा आयोजित किया जा रहा है। जिस दिन नामांकन वापस हुआ काफ़ी नाराज़ थे आप और एक आपका वीडियो भी बड़ा वायरल है, किसी नेता से फ़ोन पे बात कर रहे थे और जो है एक तरीके से अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। तो नाराज़गी अभी भी है या ख़त्म हो गई? नाराज़गी भारतीय जनता पार्टी के प्रति थी और वो अभी भी जारी है। जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हुई, आदरणीय सुमित्रा महाजन जी हमारी पूर्व सांसद रहीं, उन्होंने स्वयं स्वीकारा कि मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि हम आपकी भाजपा को वोट नहीं देंगे, नोटा को वोट देंगे। उसी अभियान के तहत आज हमने ये अभियान की शुरुआत की है। आपने ये आरोप लगाया था कि नोट देखकर टिकट मिल रहा है, काम देखकर वोट नहीं मिल रहा है। ये आरोप आपने लगाए थे, आपने कहा था कि जो लोग पैसे वाले उनको टिकट दे रही है कांग्रेस। ऐसा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से प्रजातंत्र में लोकतंत्र की हत्या कर रही है वो अभियान हमारा लगातार जारी है। चलिए, लेकिन लोग नोटा को वोट क्यों दे? आप अपना प्रत्याशी नहीं संभाल पाए? हमने और पार्टी ने विश्वास किया था और कोई बीच में धोखा दे जाए तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। विश्वास पार्टी ने किया था, उस पर जो है वो खरे नहीं उतरे और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। वही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि वो खोटे थे। अरे खोटे थे तो आपके पास आ गए तो क्या टिकट दिया? नहीं, वो खोटे थे तो आपके यहाँ क्या वॉशिंग मशीन से साफ हो गए हैं? आज देखो वो जो है 307 में फरार हैं, उनको जो है उनका वारंट जारी हो चुका है। जब उन्होंने वहीं कोर्ट में जो आवेदन दिया उसमें उन्होंने कहा कि मैं बाहर हूँ, जबकि वो जो है कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला जी के साथ कई जगह चुनाव प्रचार में थे। उन्होंने झूठ कहा। उन्हें शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनके परिवार और जहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था रखी गई वो पूरी हटाई जाना चाहिए। देवेंद्र यादव जी अब नाराज नहीं है अपनी पार्टी से? मना लिया पार्टी से नाराज नहीं हो सकते हैं। कोई जोश में कोई बात निकल गई
तो वो जोश में निकली होगी। मगर मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ। प्रदेश अध्यक्ष हमारे जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हम ताकत से जो है कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे। तो लोग क्या लग रहा है नोटा को लेके लोग जो हैं आपसे क्या कह रहे हैं जब आप जाते हैं लोगों के पास कि नोटा को दबाना? लोग कह रहे हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय अच्छा नहीं किया। जब उनको इस तरीके की घटना घटित करना ही नहीं थी, कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी था उसको खड़े रहने देना था। और जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी ने की है उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है वो भी कह रहा है कि ये काम करने की ज़रूरत नहीं थी, गलत तरीके से लोकतंत्र की हत्या की गई है। हम जो है वोट नोटा को देंगे। चलिए ठीक है। तो ये इस तरीके के कई सेल्फी पॉइंट्स जो हैं वो बनाया गया है। नोटा सेल्फी पॉइंट आप देख सकते हैं कांग्रेस के द्वारा, और ऐसे कई सारे अभियान जो हैं कांग्रेस जो है वो अब इंदौर में चला रही है। आप बताएं, नोटा के प्रति आप लोग कह रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि नोटा को दबाओ, कैसे इसको देखा जाए? देखिए, ये तो निर्वाचन आयोग को दिया गया एक आम मतदाता को नोटा दबाने का अधिकार है। उस अधिकार का उपयोग अगर इंदौर शहर की जनता खुद करना चाह रही है, भारतीय जनता पार्टी का मतदाता करना चाह रहा है, तो इस अभियान को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि इंदौर शहर की जनता इस बार 13 मई को नोटा पे वोट देकर, जिस तरह आपकी उंगली पर अमिट शाही लगती है और वो अमिट शाही कई दिनों तक नहीं निकलती है, तो वही अमिट शाही नोटा के रूप में इंदौर शहर की जनता वोट देकर दबाए और भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर मतदान और लोकतंत्र का वो तमाचा पड़े कि वो जीवन भर ध्यान रखें कि इस तरह की हरकत जीवन में फिर वो कभी करने से पहले 100 बार सोचें। जी बिल्कुल। तो ये देखना होगा कि कितना कांग्रेस की अपील जो है इस सेल्फी पॉइंट और तमाम चीज़ों के बाद जो है अपील करती है लोगों को। और लेकिन फिलहाल कांग्रेस जो है वो लगातार लोगों के बीच में पहुंच रही है अलग अलग तरीक़ों से, कभी चाय बेचकर तो कभी ऐसे सेल्फी पॉइंट्स बनाकर कि लोग जो हैं या जो कांग्रेस का वोटर है वो नोटा जो है उसको एज अ ऑप्शन भी देखे। इंदौर से एमपी तक के लिए आकांक्षा ठाकुर।